नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग तिवारी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एआई का ज़माना है और मैंने इसी वजह से आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, जिस पर आप पहुंच करके फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल है, टैली है, पाइथन है। तो दोस्तों, बस आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग गूगल पर @अनुराग तिवारी 7149 टाइप करेंगे तो आप लोग मेरे इस चैनल पर पहुंच जाएंगे, जो हम सभी लोगों का चैनल है। यहाँ पर आप लोग एक्सेल टू टैली, पाइथन और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में, आज हम लोग अपनी रिपोर्ट पर स्टूडेंट की फोटो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं उसके विषय में स्टडी और चर्चा करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा फंडा आपको समझना है। फिर इसके बाद आप लोग जब लेज़र क्रिएशन है, स्टॉक आइटम है, या कहीं पर भी आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों की ये पुरानी स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं, जहां पर हम लोग स्टूडेंट के एडमिशन को ऐड करते थे, वहां पर हम लोग उनकी फ़ोटो को भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये देखिए, मैंने एक इमेज लिंक नाम की एक फील्ड को ऐड किया है। यहाँ पर आप जैसे ही उस फाइल पाथ को पेस्ट करेंगे, ठीक है, ये इमेज लिंक आप लोग देख रहे होंगे, और जैसे ही यहाँ पर इमेज के पाथ को, मतलब जहाँ पर इमेज सेव है, उसके विथ नेम एंड एक्सटेंशन अगर आप लोग यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, तो देखिए, जहाँ पर आपकी फोटो सेव हो वहां पर राइट क्लिक करके सिक्योरिटी में आइएगा और ऑब्जेक्ट नेम में आपको उसका फाइल पाथ विथ फाइल नेम एंड विथ एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। आप इसको कॉपी करिएगा और जैसे ही यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो आपको वो जो भी इमेज होगी दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल होने लगेगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब हम लोगों ने स्टूडेंट एडमिशन क्रिएट किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने ये पार्ट लिए थे। पहला STU पार्ट 1, फिर STU पार्ट 2, पार्ट 3, 4th, 5th, 6th, इस तरह से हम लोगों ने पार्ट लिए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट पार्ट 1 में ही हम लोग एक पार्ट और ऐड कर देंगे, वो होगा STU इमेज के नाम से। ठीक है, मैंने STU IMG लिया है। अगर आप लोग लेज़र में कहीं पर ऐड करना चाह रहे हैं तो LED वो कर सकते हैं, या अगर आप लोग फिक्स्ड एसेट की इमेज को पेस्ट करना चाहते हैं, एम्प्लॉय की फोटो को पेस्ट करना चाहते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, तो इस फंडे के तहत आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को ये भी बताया है कि पार्ट जो होते हैं, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट, इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का कि पार्ट के एट्रीब्यूट लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट, ये होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो हमारा पार्ट था, यहाँ इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहला लेफ्ट पार्ट जो कि इन्फो पार्ट कहलाएगा, और दूसरा राइट पार्ट जो कि STK IMG पार्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों लेफ्ट पार्ट यानी कि इन्फो पार्ट को और राइट पार्ट यानी कि STK इमेज पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। इन्फो पार्ट जहां पर हम लोग इमेज के लिंक को पेस्ट करेंगे, और STK इमेज पार्ट जहां पर हमें स्टूडेंट की इमेज शो होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इन्फो पार्ट को डिफाइन कर लिया। ये है हमारा दोस्तों इन्फो पार्ट।
ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि पार्ट से अगर हम लोग कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं तो लाइन और फील्ड, ये दो डिफिनीशंस हम लोग और लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ले ली, फिर लाइन में मैंने दो फील्डें ले ली, एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट और दूसरा स्टॉक इमेज। ठीक है, आप यहाँ पे स्टूडेंट इमेज भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास स्टॉक इमेज का टीडीएल था, मैंने उसी को ही कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, जिससे हम लोग स्टॉक आइटम की इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लोकल फील्ड, शॉर्ट प्रॉम्प्ट, इन्फो, लोकल स्ट्रिंग क्या कर देंगे, आइटम इमेज लिंक। तो यहाँ पर आपको आइटम इमेज लिंक शो हो जाएगी। फिर स्पेस बॉटम आप लोग कितना देना चाहें, है ना। फिर जो हमारी ये फील्ड थी इसको डिफाइन कर लेंगे, यूज नेम फील्ड। और इसमें स्टोरेज जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें इसके तुरंत बाद एक एक्शन परफॉर्म होगा कि एक इमेज शो होगी, और साथ ही साथ जब हम लोग उसको एडिट या अल्टर करें तो भी हम लोग उसको चेंज कर सकें, है ना। और फिर सिस्टम यूडीएफ को डिफाइन कर देंगे। अब दोस्तों मेन पार्ट जहां पर हमें स्टूडेंट की फोटो विजुअल होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पार्ट ले लेंगे लाइन। फिर इसमें एक एट्रीब्यूट और होता है पार्ट का इमेज, जो कि रिसोर्स, जो पहले हम लोग यहाँ पर इमेज के एट्रीब्यूट को डिक्लेयर कर देंगे, फिर रिसोर्स की सहायता से हम लोग इसका सोर्स बता देंगे, है ना, यूडीएफ में। और इसके रिसोर्स टाइप में मैंने जेपीजी लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपनी स्क्रीन पर स्टूडेंट की इमेज को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम लोग टैली प्रोग्राम में आ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, स्कूल सॉफ्टवेयर पहले मैं आपको दिखा दूं, रिपोर्ट, और ये रहा मेरा एडमिशन रिपोर्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस स्टूडेंट पर गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की इमेज है। अब इमेज आप जो एक्चुअल स्टूडेंट हो उनकी लगाइएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जरा क्रिएट करके भी देख लेते हैं। तो जब आप मास्टर में जाएंगे और एडमिशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जो स्कॉलर नंबर हो, स्टूडेंट नाम, मैं भी कुछ भी ले रहा हूँ, मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ। ठीक है, ANURAG, क्लास जिस भी क्लास में हो। अब यहाँ पर इमेज लिंक पेस्ट करनी है, तो सिंपली ये है मेरी इमेज, इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, जो भी आपके पास जेपीजी इमेज हो, प्रॉपर्टीज में आएंगे, सिक्योरिटी में जाकर के इस फाइल पाथ को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे कंट्रोल V और प्रेस इंटर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो वो इमेज हमारी टैली प्रोग्राम में शो होने लगेगी। फिर जो भी अदर डिटेल्स हैं वो फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट की इमेज को शो करा सकते हैं। अब इस कोड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट था STU पार्ट, ठीक है, मैं स्क्रीन की सहायता से फिर से समझा देता हूँ, मैं बता चुका हूँ दोस्तों, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि जितने भी पार्ट में हम लोगों ने फॉर्म में जो पार्ट यूज किए, STU पार्ट 1 से लेकर के STU पार्ट 6 तक, तो वो ये है दोस्तों। अब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो है STU पार्ट 1। हम लोग क्या करेंगे, इसी में ही STU पार्ट 1 में ही अपना जो इमेज वाला पार्ट है वो, ये देखिए दोस्तों, मैंने इमेज वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, बस इतना सा काम, और आप लोग स्टूडेंट की फोटो को भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ दिनों के लिए स्कूल सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर रहा हूं ताकि इसमें और अमेंडमेंट कर सकूं, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी बदले एक
बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने वाला हूँ, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जी हाँ, जो कि कल से ही ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। देखिए दोस्तों, यूडीएफ एक यूजर डिफाइंड फील्ड भी होती है और एक यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होता है। फंक्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे एक्सेल के यूजर्स हैं तो आप लोगों ने वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सारी चीजों का यूज किया होगा। उसी और दूसरी चीज, हम लोग एक्सेल में कस्टम फंक्शन भी बना सकते हैं, जो मैं इसी वीक सीरीज में स्टार्ट करूंगा दोस्तों, उसको भी आप लोग देखिएगा। उसी तरह टैली में भी कुछ प्री डिफाइंड या इनबिल्ट फंक्शन होते हैं और कुछ फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उनको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन जैसे मान लीजिए कोई फिगर लिखी हुई है 506, तो इसको वर्ड में लिखना 506, दो वैल्यू को प्लस कर देना, दो वैल्यू को माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, कोई एक्शन परफॉर्म करना, है ना, कि हम जैसे ही ये फील्ड एक्सेप्ट हो, है ना, तो एक फंक्शन परफॉर्म हो जाए। जैसे कि मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया कि हम लोगों ने जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस किया तो यही से ही एंट्री भी हो गई थी, एडमिशन फीस क्रेडिट होकर के कैश या बैंक डेबिट हो गया था। मैं भी आपको दिखा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ एडमिशन डिमांड 1000 है, कंसेशन अभी मैंने मान लिया 100 रुपए का, रिसिप्ट है 800 रुपए की, बैलेंस अभी भी 100 बच रहा। अब जैसे ही मैंने इस पे यस किया और जैसे ही हम लोग यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा, है ना, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों कि हम लोग बिना किसी वाउचर में इंटर हुए अपने फंक्शन को परफॉर्म करके उसको सेव कर सकते हैं, है ना। तो ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट वीक, सॉरी दोस्तों, इसी वीक से, कल से मैं फंक्शन की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये है देखिए दोस्तों फंक्शन, मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन हम लोग खुद से कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो वो कर सकते हैं और उसके बाद जो हमारा फॉर्म था उसमें फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया। तो दोस्तों यूट्यूब देखते रहिए, प्रसन्न रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।